मुगल साम्राज्य के स्वर्णिम काल में अकबर बादशाह का राज्य न्याय, शांति और व्यवस्था के लिए जाना जाता था। उनके दरबार में अनेक बुद्धिमान लोग थे, लेकिन जो व्यक्ति हर रहस्य को अपनी सूझबूझ से सुलझा देता था, वह था बीरबल। यह कहानी है उस खामोशी की जिसने एक पूरे जंगल को बदल दिया था, और उस बुद्धि की जिसने उस खामोशी के पीछे छिपे सत्य को उजागर किया। आगरा से कुछ कोस दूर एक घना और हरा भरा जंगल था। वह जंगल हमेशा जीवन से भरा रहता था। सुबह पक्षियों की चहचहाहट, दिन में हिरणों की दौड़ और रात में शेरों की दहाड़ उस जंगल की पहचान थी। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। जंगल से आवाजें आनी बंद हो गईं। न पक्षी बोलते थे, न जानवर दिखते थे, और न ही रात में कोई दहाड़ सुनाई देती थी। पूरा जंगल एक अजीब खामोशी में डूब गया था। शुरुआत में लोगों ने सोचा कि यह कुछ दिनों की बात होगी, लेकिन जब हफ्तों बीत गए और खामोशी वैसी ही बनी रही, तो डर फैलने लगा। जंगल से सटे गांवों के लोग भयभीत हो गए। लकड़हारे जंगल जाना छोड़ चुके थे। चरवाहे अपने पशुओं को दूर ले जाने लगे। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जंगल पर किसी अभिशाप का साया है। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगीं। कोई कहता कि जंगल में कोई अदृश्य राक्षस है, कोई कहता कि धरती के भीतर से कोई भयानक शक्ति जाग गई है। सबसे डरावनी बात यह थी कि जो भी व्यक्ति जंगल में थोड़ा अंदर तक गया, वह बेचैन और डरा हुआ लौट आया। वे कहते कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, लेकिन दिखाई कुछ नहीं देता। अंततः यह मामला अकबर बादशाह तक पहुंचा। दीवाने खास में सभा बुलाई गई। ग्रामीणों ने अपनी व्यथा सुनाई। दरबारियों ने अलग अलग सुझाव दिए। किसी ने कहा कि जंगल को बंद कर दिया जाए, किसी ने सेना भेजने की बात कही, तो किसी ने तांत्रिक उपायों का सुझाव दिया। अकबर ने सबकी बातें शांति से सुनी। फिर बोले, जहां इतना बड़ा जंगल अचानक खामोश हो जाए, वहां केवल डर नहीं, कोई गहरा कारण छिपा होता है। बिना सच्चाई जाने कोई कठोर निर्णय नहीं लिया जाएगा। यह कहते हुए उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहां खामोशी असामान्य हो, वहां प्रकृति कोई संकेत दे रही होती है। यदि अनुमति हो तो मैं इस जंगल की जांच करूं। अकबर ने तुरंत अनुमति दे दी। अगले दिन बीरबल कुछ विश्वसनीय सिपाहियों के साथ जंगल की ओर निकले। जैसे जैसे वे जंगल के निकट पहुंचे, वातावरण भारी होता गया। हवा चलती थी, लेकिन उसमें जीवन नहीं था। जंगल की सीमा पर पहुंचकर बीरबल ने सिपाहियों को शांत रहने का आदेश दिया। जंगल में प्रवेश करते ही बीरबल ने महसूस किया कि यह खामोशी स्वाभाविक नहीं है। पेड़ हरे थे, लेकिन पक्षी चुप थे। जमीन पर जानवरों के ताजा पदचिह्न थे, पर कोई जानवर दिखाई नहीं दे रहा था। बीरबल झुककर पदचिह्नों को देखने लगे। उन्हें एक ही बात स्पष्ट दिखी कि सभी निशान जंगल के भीतर से बाहर की ओर जा रहे थे। यह देखकर बीरबल समझ गए कि जानवर मरे नहीं हैं, बल्कि किसी भय के कारण जंगल छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने सिपाहियों से कहा कि वे जंगल के बीचों बीच फैले पुराने खदान वाले क्षेत्र की ओर चलें। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें जमीन में दरारें और टूटे हुए पत्थर दिखाई दिए। यह वही इलाका था जहां वर्षों पहले पत्थर की खदान चला करती थी। बीरबल ने ध्यान दिया कि यहाँ की हवा भारी थी और कभी कभी जमीन हल्की सी कांपती प्रतीत होती थी। रात होने पर बीरबल ने वहीं रुकने का निर्णय लिया। पूरी रात जंगल खामोश रहा। अचानक आधी रात के समय जमीन के भीतर से एक भारी, दबा हुआ स्वर सुनाई दिया। वह न पूरी दहाड़ थी, न पूरी चीख। वह पीड़ा की आवाज थी। बीरबल समझ गए कि यही वह कारण है जिसने पूरे जंगल को बदल दिया है। अगली सुबह उन्होंने उस दिशा में खुदाई शुरू करवाई। कुछ ही समय में पता चला कि पुरानी खदान की एक सुरंग धंस चुकी है और उसी में एक विशाल शेर फंसा हुआ है। वह बाहर निकलने की कोशिश में बार बार आवाज करता था, जिससे जानवर डरकर जंगल छोड़ चुके थे। शेर न तो पूरी तरह बाहर आ पा रहा था, न ही भीतर जा पा रहा था। उसकी पीड़ा और भय ने पूरे जंगल को खामोश कर दिया था। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया कि शेर को मारा न जाए। उन्होंने सूझबूझ से लकड़ी, रस्सियों और मजबूत सहारों की व्यवस्था करवाई। कई घंटों की मेहनत और सावधानी के बाद सुरंग को चौड़ा किया गया। बीरबल स्वयं पास खड़े रहे ताकि शेर और अधिक भयभीत न हो। अंततः शेर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। शेर बुरी तरह घायल था। उसके शरीर पर कई घाव थे। बीरबल ने पशु वैद्य को बुलवाया। कई दिनों तक उसका उपचार चला। जैसे जैसे शेर स्वस्थ होने लगा, जंगल में धीरे धीरे जीवन लौटने लगा। पक्षी फिर बोलने लगे, हिरन वापस आने लगे और रात में हल्की दहाड़ सुनाई देने लगी। कुछ दिनों बाद अकबर बादशाह स्वयं जंगल आए। उन्होंने जीवित होते जंगल को देखा और प्रसन्न हुए। बीरबल ने पूरी घटना उन्हें बताई। अकबर ने कहा, आज इस खामोशी ने हमें सिखाया कि हर डरावनी चुप्पी विनाश का संकेत नहीं होती। कभी कभी वह सहायता की पुकार होती है। अकबर के आदेश से सभी पुरानी खदानों को सुरक्षित किया गया ताकि भविष्य में कोई प्राणी ऐसी पीड़ा का शिकार न हो। बीरबल को दरबार में सम्मानित किया गया। यह कहानी खामोशी जिसने जंगल को बदल दिया यही सिखाती है कि जो व्यक्ति केवल आवाज सुनता है वह डरता है, लेकिन जो खामोशी को समझता है वही सच्चा बुद्धिमान होता है। मुगल साम्राज्य के वैभवपूर्ण काल में अकबर बादशाह का शासन दूर दूर तक न्याय और विवेक के लिए प्रसिद्ध था।
उनके दरबार में अनेक विद्वान और योद्धा थे, लेकिन जो व्यक्ति अपनी बुद्धि और चालाकी से हर समस्या का समाधान निकालता था, वह था बीरबल। यह कहानी है एक ऐसी रहस्यमयी चीख की जिसने पूरे राज्य को दहशत में डाल दिया था, और उस चालाकी की जिससे बीरबल ने सत्य को उजागर किया। आगरा के पास फैले घने जंगलों से हर रात एक भयानक चीख सुनाई देने लगी थी। यह चीख साधारण दहाड़ नहीं थी, उसमें दर्द, क्रोध और पागलपन का ऐसा मिश्रण था कि सुनने वालों की रूह कांप जाती। लोग कहने लगे कि जंगल का शेर पागल हो गया है। कुछ ग्रामीणों ने दावा किया कि उन्होंने शेर को झाग भरे मुंह और आग उगलती आंखों के साथ देखा है। अफवाहों ने आग में घी डालने का काम किया। कुछ ही दिनों में कई मवेशी मारे गए और 2 यात्रियों के घायल होने की खबर फैली। डर इतना बढ़ गया कि लोगों ने जंगल के रास्ते छोड़ दिए। खेत सूने पड़ने लगे, व्यापार ठप होने लगा। अंततः यह मामला अकबर के दरबार तक पहुंचा। दीवाने खास में विशेष सभा बुलाई गई। दरबारियों ने एक स्वर में कहा कि ऐसे पागल शेर को तुरंत मार दिया जाना चाहिए। कुछ ने सुझाव दिया कि जंगल को घेरकर आग लगा दी जाए। किसी ने तांत्रिक उपायों की बात की। अकबर सब सुनते रहे, लेकिन उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने कहा, शक्ति का प्रयोग सरल है, पर सही नहीं। पहले यह जानना आवश्यक है कि यह चीख किस कारण से है। अकबर की दृष्टि बीरबल पर पड़ी। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहां चीख होती है, वहां कारण भी होता है। यदि अनुमति हो तो मैं इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास करूं। अकबर ने अनुमति दे दी। अगले दिन बीरबल कुछ विश्वसनीय सिपाहियों के साथ जंगल की ओर निकले। रास्ते में उन्होंने ग्रामीणों से बातें कीं। अधिकतर लोग डर के कारण अनुमान लगा रहे थे। किसी ने शेर को पास से ठीक से नहीं देखा था। यह बात बीरबल को खटक गई। रात को बीरबल जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक वही भयानक चीख गूंज उठी। कुछ देर बाद शेर दिखाई दिया। पहली नजर में वह उग्र लग रहा था, लेकिन बीरबल ने देखा कि वह लंगड़ाकर चल रहा है। हर कुछ कदम पर वह रुकता और दर्द से चीखता। बीरबल पूरी रात उसका निरीक्षण करते रहे। उन्होंने पाया कि शेर केवल तब आक्रामक होता है जब वह चलने या शिकार करने की कोशिश करता है। शांत अवस्था में वह चुप रहता है। इससे बीरबल को समझ आ गया कि यह पागलपन नहीं, बल्कि असनीय पीड़ा की चीख है। सुबह होते ही बीरबल ने जंगल में रहने वाले एक अनुभवी पशु वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने दूर से देखकर बताया कि शेर के शरीर में कोई गहरी चोट या फंसी हुई वस्तु हो सकती है, जो समय के साथ सड़ चुकी है। यही दर्द उसे उग्र बना रहा है। अब समस्या थी शेर को बिना मारे पकड़ना। बीरबल ने चालाकी से काम लिया। उन्होंने एक मजबूत पिंजरा बनवाया, लेकिन उसे इस तरह तैयार कराया कि वह देखने में साधारण लगे। शेर के पसंदीदा भोजन को भीतर रखा गया। साथ ही आसपास सुगंधित जड़ी बूटियां रखी गईं, जिससे शेर शांत रहे। रात को भूख और कमजोरी से विवश होकर शेर पिंजरे में चला गया और द्वार बंद कर दिया गया। उस रात चीख गूंजी, लेकिन उसमें पहले जैसी भयावहता नहीं थी। अगले दिन वैद्य ने बीरबल की देखरेख में शेर की जांच की। उसके पिछले पंजे में एक जंग लगा लोहे का कांटा गहराई तक धंसा हुआ था। वर्षों से वही कांटा उसकी पीड़ा का कारण बना हुआ था। सावधानी से उसे निकाला गया। शेर ने दर्द से जोर की चीख मारी, लेकिन उसने किसी पर हमला नहीं किया। कई दिनों तक उपचार चला। धीरे धीरे शेर की हालत सुधरने लगी। उसकी चीख दहाड़ में बदल गई। दहाड़ शांत हो गई और व्यवहार सामान्य हो गया। अब वह पागल नहीं, बल्कि स्वस्थ शेर की तरह दिखने लगा। बीरबल ने अकबर को बुलवाया। बादशाह स्वयं जंगल आए और शेर को शांत देखकर चकित रह गए। बीरबल ने कहा, जहां लोग पागलपन देखते हैं, वहां कभी कभी केवल दर्द होता है। चीख हिंसा नहीं, सहायता की पुकार भी हो सकती है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि जंगल से सभी पुराने शिकारी जाल हटाए जाए और किसी भी प्राणी के साथ क्रूरता न की जाए। कुछ दिनों बाद शेर को पूर्ण रूप से स्वस्थ होने पर जंगल में मुक्त कर दिया गया। जाते समय वह एक पल के लिए रुका, बीरबल की ओर देखा और फिर जंगल में विलीन हो गया। दरबार में लौटकर अकबर ने घोषणा की कि भय और अफवाह के आधार पर निर्णय नहीं लिए जाएंगे। बीरबल को सम्मानित किया गया। प्रजा ने राहत की सांस ली। यह कहानी शेर की चीख और बीरबल की चालाकी की है, जो यह सिखाती है कि हर भयानक आवाज खतरे का संकेत नहीं होती।
कभी कभी वह पीड़ा की आवाज होती है, और सच्ची बुद्धि वही है जो उस आवाज को समझ सके। मुगल साम्राज्य के वैभवशाली काल में अकबर बादशाह की गिनती एक न्यायप्रिय और दूरदर्शी शासक के रूप में होती थी। उनके दरबार की शोभा बढ़ाने वाला सबसे चमकदार रत्न था बीरबल, जिसकी बुद्धि केवल प्रश्नों के उत्तर देने तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह भ्रम और सत्य के बीच का अंतर भी स्पष्ट कर देती थी। यह कहानी है उस समय की जब पूरे राज्य में पागलपन का भ्रम फैल गया था और बीरबल ने अपनी समझ से उस भ्रम को तोड़ा। आगरा के समीप स्थित जंगलों से एक भयानक घटना की खबर फैलने लगी। कहा जाने लगा कि जंगल में एक शेर पागल हो गया है। वह बिना कारण दहाड़ता, राह चलते लोगों पर झपट पड़ता और पशुओं को मार डालता है। कुछ ही दिनों में कई गांवों में आतंक फैल गया। लोग सूर्यास्त के बाद घरों से निकलना छोड़ चुके थे। बच्चे रोते रहते और महिलाएं भय से कांपती थीं। धीरे धीरे यह भय इतना बढ़ गया कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यह साधारण पागलपन नहीं, बल्कि किसी दुष्ट शक्ति का प्रभाव है। कुछ लोग इसे ईश्वर का क्रोध मानने लगे, तो कुछ ने तांत्रिक क्रिया का परिणाम बताया। अफवाहें इतनी तेजी से फैलने लगीं कि सच्चाई कहीं दब सी गई। अंततः ग्रामीणों का एक समूह अकबर के दरबार में पहुंचा। दीवाने खास में सभा बुलाई गई। ग्रामीणों ने रोते हुए कहा कि यदि शेर को शीघ्र न मारा गया तो पूरा इलाका उजड़ जाएगा। दरबारियों ने भी यही सलाह दी कि ऐसे पागल जानवर को जीवित छोड़ना खतरे से खाली नहीं। अकबर गंभीर मुद्रा में सबकी बातें सुनते रहे। फिर बोले, जब भय बुद्धि पर हावी हो जाता है, तब सत्य धुंधला दिखाई देता है। क्या किसी ने यह जानने का प्रयास किया कि यह शेर सच में पागल है या किसी पीड़ा का शिकार? दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी अकबर की दृष्टि बीरबल पर पड़ी। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहां पागलपन का भ्रम होता है, वहां अक्सर सच्चाई छिपी होती है। यदि अनुमति हो तो मैं स्वयं इस मामले की जांच करूं। अकबर ने तुरंत अनुमति दे दी। अगले दिन बीरबल कुछ सिपाहियों के साथ जंगल की ओर निकले। रास्ते में उन्होंने कई लोगों से बातचीत की। किसी ने कहा शेर की आंखें लाल है, किसी ने कहा उसके मुंह से झाग निकलता है। लेकिन जब बीरबल ने ध्यान से सुना तो पाया कि सबकी बातें सुनी सुनाई थीं। किसी ने भी शेर को पास से शांत अवस्था में नहीं देखा था। रात को बीरबल जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक एक भयानक दहाड़ गूंजी। कुछ देर बाद शेर दिखाई दिया। पहली नजर में वह उग्र लग रहा था, लेकिन बीरबल ने ध्यान दिया कि उसकी चाल असंतुलित थी। वह बार बार अपने पिछले पंजे को जमीन पर पटक रहा था और दर्द से कराह रहा था। बीरबल ने पूरी रात शेर का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि शेर केवल तब आक्रामक होता है जब वह चलने की कोशिश करता है। शांति की अवस्था में वह किसी पर हमला नहीं करता। यह देखकर बीरबल को स्पष्ट हो गया कि यह पागलपन नहीं, बल्कि असहनीय पीड़ा का परिणाम है। अगली सुबह बीरबल ने एक अनुभवी पशु वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने दूर से शेर को देखकर कहा कि उसके शरीर में कोई पुराना घाव या फंसी हुई वस्तु हो सकती है, जो समय के साथ संक्रमण का कारण बन गई है। यही दर्द उसे उग्र बना रहा है। अब सबसे बड़ी चुनौती थी शेर को बिना मारे पकड़ना। बीरबल ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए एक विशेष पिंजरा बनवाया, जो मजबूत भी था और भीतर से आरामदायक भी। शेर के पसंदीदा भोजन को पिंजरे में रखा गया। रात को भूख और कमजोरी से विवश होकर शेर पिंजरे में चला गया और द्वार बंद कर दिया गया। अगले दिन वैद्य ने सावधानी से शेर की जांच की। उसके पंजे में एक जंग लगा लोहे का टुकड़ा गहराई तक धंसा हुआ था। वर्षों से वह घाव भीतर ही भीतर जहर बन चुका था। वैद्य ने उसे निकाला। शेर ने दर्द से दहाड़ मारी, लेकिन उसमें अब हिंसा नहीं थी। कई दिनों तक उपचार चला। धीरे धीरे शेर का व्यवहार बदलने लगा। उसकी आंखों की लालिमा कम हुई, दहाड़ शांत हो गई और वह सामान्य रूप से चलने लगा। तब बीरबल ने अकबर को बुलवाया। अकबर स्वयं जंगल आए और शेर को शांत देखकर आश्चर्यचकित हुए। बीरबल ने कहा, जहां लोग पागलपन देखते हैं,
वहाँ अक्सर पीड़ा छिपी होती है। भय ने सच्चाई को ढक दिया था। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, आज तुमने केवल एक शेर को नहीं, बल्कि पूरे राज्य को भ्रम से मुक्त किया है। अकबर के आदेश से जंगल और आसपास के क्षेत्रों से सभी पुराने शिकारी जाल हटवा दिए गए। कुछ समय बाद शेर को पूरी तरह स्वस्थ होने पर जंगल में छोड़ दिया गया। जाते समय वह एक क्षण के लिए रुका और बीरबल की ओर देखा, मानो कृतज्ञता प्रकट कर रहा हो। दरबार में लौटकर अकबर ने घोषणा की कि किसी भी समस्या में पहले भय नहीं, बल्कि समझ का सहारा लिया जाए। प्रजा ने राहत की सांस ली। यह कहानी बीरबल बनाम पागलपन की नहीं, बल्कि बीरबल बनाम भ्रम की थी। जहां लोग अफवाहों में उलझ गए थे, वहां बीरबल की बुद्धि ने सत्य का दीपक जलाया और यह सिखाया कि हर उग्रता पागलपन नहीं होती, कई बार वह केवल दर्द की आवाज होती है। मुगल साम्राज्य के स्वर्ण युग में अकबर बादशाह का नाम जितना उनके वैभव के लिए प्रसिद्ध था, उतना ही उनके न्याय और करुणा के लिए भी जाना जाता था। उनके दरबार का सबसे अनमोल रत्न था बीरबल, जिसकी बुद्धि कठिन से कठिन समस्या को सरल बना देती थी। यह कहानी है बीरबल की उसी बुद्धि की, जिसने एक घायल शेर के रहस्य को सुलझाकर पूरे राज्य को भय से मुक्त कर दिया। एक समय की बात है, आगरा के निकट फैले घने जंगलों से लगातार भयानक दहाड़ सुनाई देने लगी। यह दहाड़ रात के सन्नाटे को चीरती हुई गांवों तक पहुंचती और लोगों के दिलों में आतंक भर देती। कुछ ही दिनों में अफवाह फैल गई कि जंगल का शेर पागल हो गया है। कई ग्रामीणों पर हमला हो चुका था, पशु मारे जा चुके थे और खेत उजड़ने लगे थे। लोग सूर्यास्त के बाद घरों से निकलने से डरने लगे। धीरे धीरे यह भय इतना बढ़ गया कि व्यापार रुकने लगा और राज्य की शांति भंग होने लगी। अंततः पीड़ित ग्रामीणों का एक समूह दरबार में पहुंचा। दीवाने खास में उन्होंने रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई। दरबारियों ने तुरंत शेर को मारने की सलाह दी। कुछ ने कहा कि यह अपशकुन है, तो कुछ ने तांत्रिक उपाय सुझाए। अकबर ने सबकी बातें शांत होकर सुनी। फिर गंभीर स्वर में बोले, यदि शेर सच में पागल है तो उसे मारना आसान है, लेकिन यदि वह घायल या पीड़ित है तो उसे मारना अन्याय होगा। यह कहते हुए उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल समझ गए कि अब यह जिम्मेदारी उनकी है। उन्होंने कहा, जहां अंधा भय होता है, वहां सच्चाई छिपी रहती है। मैं स्वयं जाकर इस शेर की स्थिति जानूंगा। अगले ही दिन बीरबल कुछ विश्वसनीय सिपाहियों के साथ जंगल की ओर निकले। रास्ते में उन्होंने डरे हुए लोगों से बातचीत की। एक बुजुर्ग लकड़हारे ने बताया कि शेर लंगड़ाकर चलता है और अधिकतर एक ही इलाके में घूमता है। यह बात बीरबल के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। रात को बीरबल एक ऊंचे पेड़ पर बैठकर शेर की गतिविधियां देखने लगे। कुछ ही देर में शेर प्रकट हुआ। उसकी दहाड़ में क्रोध कम और पीड़ा अधिक थी। वह बार बार अपने पिछले पंजे को जमीन पर पटकता और दर्द से कराहता। बीरबल ने समझ लिया कि यह पागलपन नहीं, बल्कि गहरे घाव की पीड़ा है। अगली सुबह बीरबल ने जंगल में रहने वाले एक अनुभवी पशु वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने दूर से शेर को देखकर बताया कि उसके पंजे में कोई नुकीली वस्तु धंसी हो सकती है, जो लंबे समय से सड़न और जहर का कारण बन रही है। समस्या यह थी कि शेर तक सुरक्षित पहुंचना असंभव लग रहा था। बीरबल ने अपनी बुद्धि से उपाय निकाला। उन्होंने एक मजबूत लेकिन आरामदायक पिंजरा बनवाया, जिसमें शेर को बिना चोट पहुंचाए बंद किया जा सके। शेर के प्रिय मांस को पिंजरे के भीतर रखा गया। रात को भूख और कमजोरी से विवश होकर शेर पिंजरे में प्रवेश कर गया और द्वार बंद कर दिया गया। शेर की दहाड़ उस रात भी गूंजी, लेकिन उसमें अब उतना उग्रपन नहीं था। अगले दिन वैद्य ने बीरबल की उपस्थिति में शेर की जांच की। उसके पंजे में एक जंग लगा लोहे का टुकड़ा गहराई तक धंसा हुआ था। सावधानी से उसे निकाला गया।
शेर ने दर्द से कराहते हुए जोर से दहाड़ मारी, लेकिन उसने किसी पर हमला नहीं किया। उपचार कई दिनों तक चला। धीरे धीरे शेर की हालत सुधरने लगी। उसकी आंखों की लालिमा कम हुई, चाल सामान्य हुई और दहाड़ शांत हो गई। अब वह आक्रामक नहीं रहा था। बीरबल ने अकबर को सच्चाई से अवगत कराया। अकबर स्वयं जंगल आए और घायल शेर को स्वस्थ होता देख प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आज बीरबल ने केवल एक शेर को नहीं बचाया, बल्कि हमें यह सिखाया कि हर हिंसा के पीछे क्रूरता नहीं, कभी कभी पीड़ा होती है। अकबर के आदेश से जंगल और आसपास के क्षेत्रों से सभी पुराने शिकारी जाल हटवा दिए गए। कुछ दिनों बाद शेर को पूर्ण रूप से स्वस्थ होने पर जंगल में मुक्त कर दिया गया। जाते समय वह शेर एक पल के लिए बीरबल की ओर रुका, मानो कृतज्ञता प्रकट कर रहा हो, और फिर जंगल में ओझल हो गया। दरबार में अकबर ने बीरबल को सम्मानित किया और कहा, सच्ची बुद्धि वही है जो शक्ति से पहले समझ का प्रयोग करे। इस घटना के बाद राज्य में शांति लौट आई और प्रजा ने जाना कि भय से नहीं, विवेक और करुणा से ही सच्चा न्याय होता है। यह कहानी बीरबल की बुद्धि और घायल शेर की नहीं, बल्कि उस सोच की है जो हर समस्या को मारकर नहीं, समझकर हल करना सिखाती है। वीडियो को लाइक कर देना गाइस, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो लाइक तो कर ही सकते हैं गाइस।